कोडिंग रीजन रिकग्निशन एंड जीन आइडेंटिफिकेशन। किसी भी डीएनए सीक्वेंस के अंदर जब एनोटेशन परफॉर्म किया जाता है तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू आइडेंटिफाई genes in that sequence, that genome of any organism। क्योंकि अगर जीन को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा तो उस सीक्वेंस को किसी भी तरीके से एनोटेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज जीन्स आर बेसिकली द फंक्शनल यूनिट्स ऑन दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जीनोम, या जो भी पूरा जीनोम है उसमें जो फंक्शनल यूनिट्स है वो चूँकि जीन्स है, दैट्स वाई वी हैव टू identify genes and to annotate genes and the parts of that gene in their specific sequence at the first stage for going into the detailed annotation of that sequence. So that's why gene identification and coding region recognition का ये जो हमारा मॉड्यूल है, it is one of the most important task for annotating different types of sequences। हमारे पास जब भी कोई नया सीक्वेंस आएगा तो उसकी एनोटेशन परफॉर्म होगी, और सबसे पहले जो टास्क परफॉर्म होगा वो यही दो टास्क होंगे कि सीक्वेंस के अंदर कोडिंग रीजन्स आइडेंटिफाई किए जा सके, जीन्स आइडेंटिफाई किए जा सके, उस जीन के अंदर जो मुख्तलिफ रीजन्स है, जो स्प्लाइस साइट्स है, जो उसके बाउंड्रीज है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और वो इसी मॉड्यूल में हमने हाईलाइट करना है कि ये कैसे परफॉर्म होते हैं। सो फॉर identifying and describing the coding regions in a gene, in a given genome, या जो उसके स्प्लाइस साइट्स है, ये जो बाउंड्रीज़ है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टेक्निक यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर पैटर्न रिकग्निशन के टेक्निक से अप्लाई होते हैं, ताकि किसी भी जीन जो किसी भी जीनोम से बिलोंग करता हो उसमें से कोडिंग रीजन्स आइडेंटिफाई हो, और कोडिंग रीजन्स के बाद जो है वो जीन्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो कोई स्पेसिफिक जीन लाई कर रहा है, और उस जीनोम की या उस सीक्वेंस की एनोटेशन परफॉर्म की जा सके। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। एक ऑर्गेनिज़म वो जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया शामिल है, और एक दूसरा जो टाइप है वो है यूकैरियोट्स का, जिसमें एनिमल सेल्स है या जो ह्यूमन सेल्स है या प्लांट सेल्स, उसमें सारे इसी कैटेगरी में लाया करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक जीनोम्स है उसमें जो सीक्वेंसेस आते हैं वो सीक्वेंसेस कंटिन्यूस सीक्वेंसेस होते हैं और एक सिंगल रीडिंग फ्रेम होता है। सो उसमें कोई भी इंट्रॉन या एक्सान के आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ पे हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे जीन जो है वो डिसकंटिन्यूस होते हैं और नॉन कोडिंग रीजन्स भी जीन के बीच बीच में लाई करते हैं। सो यूकैरियोटिक केस में जब हमने जीन आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म करना होगा तो सबसे पहले जीन्स को आइडेंटिफाई करने से पहले उसमें से इंट्रॉन एक्सान बाउंड्रीज़ को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि ये भी कंफर्म किया जा सके कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो कोडिंग रीजन है और कहाँ से कहाँ तक जो है वो नॉन कोडिंग रीजन है। क्योंकि जो इंट्रॉन्स है दे आर यूजुअली नॉन कोडिंग पार्ट्स ऑफ द जीन, जो विद इन द जीन होते हैं, जो इंट्राजीनिक नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। सो वो स्प्लाइसिस में फिर बाद में निकल जाते हैं। सो उनको भी आइडेंटिफाई करना है, और फिर जीन का स्टार्ट कहाँ पर है और जीन का एंड कहाँ पर है वो भी आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है यूकैरियोट्स का, तो इस यूकैरियोटिक सीक्वेंस में यहाँ से लेकर लेट्स सपोज यहाँ तक कोई जीन है, तो ये जीन ना डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस मीन्स के इसमें मुख्तलिफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हो गए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एक्सान, ये कोडिंग है, तो इसके साथ जो नेक्स्ट होगा वो इंट्रॉन होगा, वो नॉन कोडिंग होगा, फिर एक्सान होगा। सो ये जो बाउंड्रीज़ है जो इंट्रॉन एक्सान्स के बीच में है, इन बाउंड्रीज़ को भी आइडेंटिफाई करना होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन केस ऑफ यूकैरियोट टू टू क्लियर कट डिफ्रेंशिएट कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो इंट्रॉन है और कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सान है, और फिर एक जीन के अंदर कितनी इंट्रॉन कितने एक्सान्स है वो भी जीन आइडेंटिफिकेशन कोडिंग रीजन रिकग्निशन में टास्क में ये शामिल होंगे। देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और कुछ स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क ऑफ कोडिंग रीजन रिकग्निशन एंड जीन आइडेंटिफिकेशन। जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, दिस इज़ ग्रेल सिस्टम। Grail system is an example of the application being developed on the basis of neural network system for the recognition of coding region. Grail जो है, this is a very powerful software
और जिसकी एक्यूरेसी भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है, और इसी वजह से आमतौर पे जो रिसर्चर्स हैं वो इसको पसंद करते हैं। एंड दिस अ मल्टी सेंसर न्यूरल नेटवर्क सिस्टम फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ जीन आइडेंटिफिकेशन एंड कोडिंग रीजन रिकॉग्निशन. And this program, this GRAIL system has the ability to locate genes in an anonymous or a novel DNA sequence by recognizing features and boundaries of coding and non-coding boundaries and that specific sequence. ग्रेल की जो पावर है, जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वेरी पावरफुल सिस्टम, इसके जो डेवलपर्स है दे क्लेम दैट इट कंसिस्टेंटली बीन अचीव्ड मोर देन 90% ऑफ एक्यूरेसी ऑन द टेस्ट सीक्वेंसेस. सो फॉल्स पॉजिटिव का जो रेट है इट इज़ लेस दैन 10%. सो 90% या इससे ज़्यादा की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है. एंड वी कैन ट्रस्ट अपॉन दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच हैज़ दिस मच हायर एक्यूरेसी. एक कुछ और भी लोगों ने कुछ और भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए. फॉर एग्जांपल स्नाइडर एंड स्टॉर्म यूज्ड अ सिंपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोडिंग रीजन्स इन अ गिवन सीक्वेंस. इसके अलावा भी कुछ ऑनलाइन सर्वर्स भी अवेलेबल है जो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड डेवलप किए गए हैं और जो कोडिंग रीजन्स आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन के लिए या जीन आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं. जो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सर्वर्स अवेलेबल है उनमें से एक बड़ा मशहूर एक सर्वर है जो आमतौर पर रिसर्चर्स और स्टूडेंट यूज़ करते हैं. दिस इज़ नेट जीन 2 सर्वर. और ये जो नेट जीन 2 सर्वर है ये ह्यूमन्स सीक्वेंसेस में जीन आइडेंटिफिकेशन के लिए, अरेबिडोप्सिस थेलियाना के डीएनए सीक्वेंसेस में, सी एलिगेंस के डीएनए सीक्वेंसेस में मोस्ट एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट जीन सीक्वेंसेस, जीन्स आइडेंटिफिकेशन कर सकता है और कोडिंग रीजन्स आइडेंटिफिकेशन कर सकता है. नेट जीन 2 जो है ये फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन ऑन दिस URL. सो एनीवन कैन एक्सेस दिस सर्वर ऑनलाइन थ्रू दिस URL. इसके अलावा कुछ और भी सर्वर्स और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है. बट नेट जीन 2 जो है उसको आमतौर पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी एंड हाई पावर एंड सेंसिटिविटी.